कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों की दिन की शुरुआत एक कप चाय और अखबार के साथ होती थी तो आप हंसेंगे। बेशक ये सोचना मजेदार है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पुरातत्वविदों का अनुमान है कि 2600 से 2000 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता, जो कि उसका परिपक्व काल था, उसमें छपाई के उपकरण और तकनीक मौजूद थे, तो आप हंसेंगे नहीं बल्कि चौंक जाएंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता सीरीज की इस कड़ी में हम आपको परिपक्व हड़प्पा काल के 9 तांबे के प्लेटों के बारे में बताएंगे जो संभवतः छपाई के उपकरण थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन प्लेटों का इस्तेमाल रेशम के कपड़े, संटी, छाल या चर्म पत्र पर छपाई के लिए प्रिंटिंग ब्लॉक के रूप में किया जाता था। क्योंकि प्लेटें लगभग 4600 साल पुरानी हैं, इसलिए ये विश्व के प्राचीनतम छपाई उपकरणों के उदाहरण हैं। अब तक छपाई उपकरण और तकनीक के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण चीन में ईस्वी सन 2री-3री शताब्दी का मिलता है। इन प्लेटों को 2011 में पाकिस्तान के एक निजी संग्रह से प्राप्त किया गया था। प्राप्ति के बाद वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इसकी प्रमाणिकता की जांच की और साथ ही साथ इसका विस्तृत अध्ययन किया गया। इन प्लेटों पर हड़प्पा सभ्यता के जाने पहचाने प्रतीक और लिपि उत्कीर्ण हैं, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों और पट्टियों पर उत्कीर्ण रहते हैं। प्रारंभ में इन प्लेटों को मोहनजोदड़ो से प्राप्त लगभग 200 कॉपर टैबलेट या ताम्र पत्रों की श्रेणी का समझा गया, जिन पर प्रतीक और लिपि उत्कीर्ण होते हैं और संभवतः उनका इस्तेमाल ताबीज या टोकन के रूप में किया जाता था। लेकिन खोजकर्ताओं को ये प्लेट कुछ असामान्य प्रतीत हुए, क्योंकि दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिख रहा था। टैबलेट पर दोनों ओर इंग्रेविंग या उत्कीर्णन होता है, एक ओर प्रतीक और दूसरी ओर लिपि, जबकि प्लेटों पर केवल एक ही ओर उत्कीर्णन है। टैबलेट पतले होते हैं, इनकी औसत मोटाई 3.5 mm है, जबकि प्लेटें टैबलेट से 2 गुना अधिक मोटे हैं, इनका औसत मोटाई 6.7 mm है। टैबलेट विभिन्न शेप के और छोटे हैं, इनका औसत क्षेत्रफल 7 से 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जबकि प्लेटों का क्षेत्रफल टैबलेट के मुकाबले 3 गुना है। इनका औसत क्षेत्रफल 28 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सामान्यतया किसी एक टैबलेट की 1 से अधिक प्रतियां मिलती हैं। एक टैबलेट की अधिकतम 28 प्रतिलिपियां मिली हैं, किंतु इन 9 प्लेटों में किसी की भी 1 से अधिक प्रतिलिपि नहीं है। और सबसे प्रधान अंतर यह है कि टैबलेट पर सीधी लिखावट है, जबकि प्लेटों पर मुहरों की तरह उल्टी लिखावट है, जिसकी छाप सीधी होती है। किंतु इन प्लेटों को मुहरों की तरह प्रयोग में लाने के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि उत्कीर्णन बहुत महीन और उथला है। मुहरों की तरह ये प्लेट गीली मिट्टी या लचीले पदार्थ पर गहरा और सुस्पष्ट छाप नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए प्लेट 5 हो, जिस पर सिंग वाला बाघ उत्कीर्ण है, प्लास्टिसीन पर छाप लेने के लिए मुहर के रूप में इस्तेमाल किया गया। परिणाम अस्पष्ट था। इसके अलावा प्लेट नंबर 1 पर 5 पंक्तियों में 34 अक्षर उकेरे गए हैं, जबकि मुहरों में औसतन केवल 5 अक्षर होते हैं। इस प्लेट पर 34 अक्षर अब तक मिली किसी भी हड़प्पन कलाकृति पर उत्कीर्ण सबसे लंबा आलेख है। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्लेटों को रेशम के कपड़े, संटी, छाल या चर्म पत्र जैसे चीजों पर लिपि और चित्रों को प्रिंट करने के लिए बनाया गया होगा। उल्लेखनीय है कि टेराकोटा के बर्तन पर बुने हुए कपड़े की छाप और देशी रेशम फाइबर के प्रमाण सिंधु सरस्वती सभ्यता के खुदाई स्थलों पर शोधकर्ताओं मीडो, केनोयर और गुड के द्वारा 1998 और 2009 में पाए गए हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि रेशमी कपड़े के रूप में छपाई सामग्री सिंधु वासियों को 2600 से 2000 ईसा पूर्व में उपलब्ध था। 2012 में गैंडे की छवि वाली प्लेट नंबर 6 की छाप भारतीय तसर रेशम पर ली गई थी, जिसके परिपक्व हड़प्पा काल में होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस कपड़े पर प्लेट स्पष्ट छाप छोड़ता है, जो प्लेट 5 द्वारा प्लास्टिसीन पर छोड़ी गई छाप की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट है। यह ज्ञातव्य है कि प्राचीन सभ्यताओं में कपड़ा और भोजपत्र के अलावा चमड़े और चर्म पत्र पर भी दस्तावेज लिखे जाते थे। इसलिए प्लेटों से चर्म पत्र और चमड़े पर भी प्रिंट करके देखा गया और परिणाम रेशम की तरह ही स्पष्ट मिला।
अब प्लेटो की प्रामाणिकता का महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि वे निजी संग्रह से आए थे, न कि पुरातात्विक स्थलों से। इसलिए प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए प्लेटो पर वैज्ञानिक परीक्षण किए गए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से सतह का अध्ययन किया गया। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से मेट्रोग्राफी की गई और एक्सआरएफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का उपयोग करके एडीएक्स माइक्रोप्रोब और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से प्लेटो की कटी हुई सतह का विश्लेषण किया गया। परीक्षणों के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि धातु की प्लेटें प्राचीन हैं तथा प्लेटों की ढलाई और उन पर उत्कीर्णन का समय एक ही है। ये प्लेट वैसे किसी भी समय के पहले की हैं, जिसके दौरान कोई नकल बनाया जा सकता था। अब प्रश्न यह उठता है कि ईसा पूर्व 2600 से 2000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता में चित्रों और लिपियों को कपड़े या चर्मपत्र पर छापने का क्या उद्देश्य था? हड़प्पन सील और टैबलेट पर जो तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते थे, उनके खास तरीके और बनाने के नियम होते होंगे, जिनका विवरण अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में अवश्य रखा जाता होगा, ताकि यदि कोई खास मुहर या टैबलेट टूट जाए या खो जाए तो फिर उसे हूबहू बनाया जा सके। शोधकर्ताओं के अनुसार संभव है कि इन प्लेटों पर वही रिकॉर्ड अंकित हो और इन प्लेटों की सहायता से उनका प्रिंट आउट निकालकर कारीगरों के बीच वितरित किया जाता होगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी शर्मा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हड़प्पन सिविलाइजेशन न्यू डिस्कवरीज में कहा गया है कि सिंधु सभ्यता में धातुओं और उनसे विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की विधियों का कैटलॉग कूट भाषा में इन प्लेटों पर उत्कीर्ण किया हो सकता है, जिसे मेलुहा व्यापारियों और कारीगरों के बीच में वितरित करने के लिए प्रिंट किया जाता होगा। चाहे छपाई का उपयोग कुछ भी रहा हो, किंतु इतना तो स्पष्ट है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में इन प्लेटों का प्रयोग छपाई के लिए ही होता होगा, क्योंकि इन प्लेटों पर अक्षरों के मिरर इमेज को अंकित करने का दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता। यदि ऐसा है तो सिंधु सरस्वती सभ्यता इस ग्रह पर वह पहली ऐसी सभ्यता है जिसने आज से 4500 साल पहले प्रिंटिंग के तकनीक और उपकरण का प्रयोग किया था।